ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्मार्टीज। गुड मॉर्निंग सर। मैं पुनः अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हूं और मैं आपको बता दूं कि बस 2 मिनट ध्यान से अगर बोर्ड पर देखें तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी विषम संख्या है? पूछा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा है। तो हम आपको बता दें, यहाँ ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन में क्या है 1, 2, 4 और 9 है। इसी में से कोई एक आंसर है। तो आंसर को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या, फिर विषम भाज्य संख्या को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसकी डेफिनेशन होती है वह संख्या जिसके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4 है, तो 4 के अगर अपवर्तक की हम बात करें तो 4 जिससे कटेगा वही उसका अपवर्तक होता है। 4 नहीं, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से कट जाती है, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वे सभी उसके अपवर्तक कहलाते हैं। तो 4 के अपवर्तक की अगर हम बात करें तो 4 को तो 1 काट ही देगा और 2 भी काट देगा और 4 खुद काट देगा। इसका मतलब 4 के पास कितने अपवर्तक हो गए? 3। 4 के 3 अपवर्तक हो गए और ये जो संख्या 4 है इसका मतलब यह संख्या भाज्य संख्या है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आप 5 को चेक करते हैं तो 5 1 काट देगा 5 को और 5 भी 5 को काट देगा। इसका मतलब 5 के पास केवल 2 अपवर्तक और कोई संख्या 5 को नहीं काट रही है, विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भाज्य संख्या नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह 2 टाइप्स की होती हैं, एक समभाज्य होती है, एक विषम भाज्य होती है। तो समभाज्य का मतलब ऐसी भाज्य संख्या है जो सम संख्या में लिखी रहती है। जैसे यहाँ पर 4 लिखा गया है, यह आपका सबसे छोटी भाज्य भी संख्या है और ये समभाज्य संख्या है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? विषम भाज्य पूछा है। क्या पूछा है? विषम भाज्य पूछा है। तो हम अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इसमें पता करते हैं कि कौन संख्या भाज्य भी है और विषम भी है। अगर भाज्य है पहले, उसके बाद चेक करेंगे कोई विषम है, तब तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए वह आंसर होगा। चलिए आज ये देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 की, तो 1 का जो अगर अपवर्तक की हम बात करें तो 1 के पास क्या है? केवल और केवल वह 1 से कटती है। इसका मतलब केवल एक अपवर्तक है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब केवल 2 अपवर्तक होते हैं उसे अभाज्य कहते हैं। और आज क्या बताया हूं, जिसके पास 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उसे भाज्य कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे हम पहुंचते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अगला चलिए 2 की बात करें तो ये 2 भी एक आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का नहीं। 2 जो होता है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ध्यान से देखिएगा, यह भी एक आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का यह आंसर नहीं है, ना ही ये आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो 4 तो मैंने यहाँ दिखाया है, 4 तो भाज्य संख्या है ही है। सबसे छोटी जो पहली भाज्य संख्या है वह 4 है, लेकिन यह सम संख्या है। भाज्य के साथ साथ ये सम संख्या है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए समभाज्य पूछा होता तो 4 आंसर होता, लेकिन पूछा क्या है? विषम भाज्य। तो ये भी इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन के अगले ऑप्शन पे पहुंचते हैं। अगले ऑप्शन पे क्या लिखा गया? 9 लिखा गया। थोड़ा 9 को चेक करते हैं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं या अपवर्तक की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 9 से भी कटेगा। इसका मतलब पहले तो ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब
क्यों भाज्य संख्या हो गई? क्योंकि इसके पास 3 अपवर्तक है, 2 से अधिक अपवर्तक है तो भाज्य संख्या होगी। अब हम क्या बताना चाहते थे, इस क्वेश्चन में पूछा गया विषम भाज्य, तो यह पहली ऐसी संख्या है जो विषम भाज्य संख्या है। अगर हम 4 की बात 6 की बात करें वो भी सम है, और 7 की बात करें वह अभाज्य है, 8 की बात करें वह भी सम है, और 9a सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, जो इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप ध्यान से अपने नोटबुक में लिख लेंगे।